Good morning, all of you. I am Mrs. Preeti Tiwari, and today we are going to start class 7th NCERT book, chapter 4, History, The Mughal Empire. Do you know, हमने पिछले थर्ड चैप्टर में दिल्ली सल्तनत काल के बारे में पढ़ा था, है ना, जिसमें हमने पृथ्वीराज चौहान का, तुगलक डायनेस्टी का, लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था. लास्ट डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी. इसके बाद हमने आपको बताया था कि इसके बाद मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुग़ल एम्पायर. और मुग़ल एम्पायर के जैसे अभी सभी जानते हैं कि हमारे भारत के सबसे ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक शासकों में से एक मुग़ल एम्परर्स रहे. Ruling as a large territory as the Indian subcontinent with such diversity of people and culture was extremely difficult task for any ruler to accomplish in the मिडिल एजेस. इतनी बड़ी भारत जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, जिसमें इतने सारे डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज को बोलते हैं, अलग अलग धर्म के हैं, और इतने बड़े देश को मिडिल एज में उस समय तक इस देश में शासन करना बहुत बड़ी बात थी. क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रेडिसर्स. चलिए अब चलते हैं हम कि मुग़लों ने क्या किया था. द मुग़ल क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकम्प्लिश्ड व्हाट हैड हिथरटू सीम्स टू पॉसिबल ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इससे पहले जो प्रेडिसर्स थे, मतलब दिल्ली के, इसके पहले, मुग़लों के आने के पहले के जो शासक थे, वो उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने राज्य किया. पर मुग़लों से आने से पहले कोई भी ऐसा एम्परर या कोई भी ऐसी डायनेस्टी नहीं थी जिसने बहुत ज़्यादा लंबे तक शासन किया. सभी के सभी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए थे. फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी के लगभग आधे पहुँचते पहुँचते इसने, मुग़ल काल ने आगरा, दिल्ली तक कब्ज़ा कर लिया था. 17th सेंचुरी तक पहुँचते पहुँचते लगभग ऑल ऑफ द कॉन्टिनेंट पे मुग़लों का शासन हमारे भारत में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में और नेपाल में, भूटान में, अफ़गानिस्तान में, ये सारे एरिए में मुग़लों का शासन चल रहा था. दे इम्पोज्ड, मतलब जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, वो सारे एरिए को, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इराक, ईरान, ये सभी भारत कवर होते थे, है ना. तो इतने बड़े पूरे साम्राज्य में इनका शासन था. दे इम्पोज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस सक्सीडिंग रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर. इन्होंने इससे पहले जो शासन करते थे, उनके जो पॉलिटिकल लेगेसी थी, या उनके जो कहना चाहिए रूल्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था, उसको इन्होंने इग्नोर नहीं किया. टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट. आपको पता है ना, दिल्ली का लाल किला, जहाँ पे हमारे 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज फहराते हैं. तो ये किसने बनाया था? मुग़ल एम्परर्स ने, जो कि रेसिडेंट था मुग़ल एम्परर्स का. जो मुग़ल शासक थे वो रेड फोर्ट में रहा करते थे. बनाया किसने था? शाहजहाँ ने, जो कि मुग़ल ही था. चलिए तो हम बात करते हैं आखिर ये मुग़ल थे कौन. The Mughal were descendants of two great lineages of rulers. Descendants का मतलब होता है उत्तराधिकारी, परिवार से संबंधित. तो जो मुग़ल डिसेंडेंट्स जो थे मुग़ल, वो किसके किसके थे? दो ग्रेट परिवारों के थे, दो ग्रेट रूलर्स के परिवारों के थे. फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ जंगीज़ खान, जिसे हम चंगेज़ खान के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1227 में जिसकी डेथ हो गई थी. उनकी मदर का साइड था, जिससे कि द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर द पार्ट ऑफ चाइना, चंगेज़ खान, जो कि मंगोल का, जिन्हें मंगोल भी कहा जाता था, जो कि चाइना और सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट में इन्होंने अपना कब्जा कर रखा था. फ्रॉम देयर फादर साइड, अब बात करते हैं उनके पिता की तरफ से. ये तो मदर का साइड था, चंगेज़ खान के उत्तराधिकारी हुए. अब इनके पिता की तरफ से ये क्या थे? सक्सेसर थे तैमूर के, है ना, जो कि 1404 में जिसकी डेथ हुई थी, जो इराक, ईरान और जो प्रेजेंट डे हम टर्की कहते हैं, है ना, उसमें ये राज्य करते थे. द मुग़ल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुग़ल और मंगोल. उनके मदर के साइड इन्हें मंगोल के नाम से जाना जाता था या मुग़ल के नाम से जाना जाता था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई भी मंगोल के नाम से जाने. क्यों?
This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre. जो जंगीज़ खान था वो बहुत ही क्रूएल शासक था, तो लोगों की क्रूएल्टी और कहना चाहिए लोगों को बहुत परेशान करके रखा था, तो वो नहीं जानते थे कि उसके नाम से उन्हें लोग जाने कि ये उनके रिश्तेदार हैं या उनके वंशज हैं। इट वॉज ऑल्सो लाइक्ड विद द उज्बेक्स, सेम वही उज्बेक्स के साथ था। मंगोल उनके कॉम्पिटिटर थे। ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तैमुराइड एंसेस्ट्री, उन्हें बहुत गर्व था, बहुत घमंड था अपनी तैमुराइड वंशज होने का। नॉट लीस्ट ऑल ऑफ बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर्स हैज़ कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा जब हमें पता चलेगा कि इनके जो ग्रेट एंसेस्टर थे उन्होंने ही 1398 में दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। दे सेलिब्रेटेड देयर genealogy pictorially, each ruler getting a picture from made of Taimur and himself. Take a look, figure 2. देखिए, this is figure 2. तैमूर बैठे हुए हैं, उनके एंसेस्टर्स हैं, उत्तराधिकारी। ये जो बीच में है तैमूर हैं, और फिर यहाँ से एक के बाद एक उनके एंसेस्टर जो वंशज हम जिनको कह सकते हैं, इधर पे सारे ओल्ड हैं, है ना, और इधर थोड़े से यंग हैं। तो ये उनके एंसेस्टर्स हैं, जो कि वो प्राउड भी था उनको अपनी एंसेस्टर्स पे। अब ये मिलिट्री मुगल कैंपेन का, ये देखिए, ये युद्ध के लिए जाती हुई तैयार पैदल सैनिक है, फिर हाथी वाले सैनिक है, घोड़े वाले सैनिक है, ये उनकी कैंपेन्स हैं। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। बाबर जो था ये फर्स्ट मुगल एम्परर था जिसने 1526 से 1530 तक हमारे भारत में राज्य किया था। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना। अब बाबर जो था फरगना के थ्रोन में बैठा 1494 में, जब उसकी उम्र मात्र 12 साल की थी। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन। क्या था, इसके जो पूर्वज थे तैमुराइड एंसेस्ट्री में, अब ये इतना छोटा बच्चा था तो इसको वहाँ से मजबूरन भगा दिया गया। इनके एंसेस्टर ने थ्रोन से मतलब सिंहासन से इसको हटा दिया। अब इन्वर्जन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप, जो अदर मंगोल ग्रुप का जो इन्वेशन फैलाव विस्तार हो रहा था उज्बेक्स का और इनका, इसके कारण इसे वहाँ से हटा दिया गया। इसके बाद कुछ साल तक ये वांडर करता रहा मतलब भटकने लगा। इसके बाद काबुल में 1504 में इसने अपनी आर्मी तैयार की। 1526 में इसने सुल्तान दिल्ली के जो थे उस समय इब्राहिम लोदी, जो लोदी डायनेस्टी लास्ट थी ना, हमने कहा था इसके बाद मुगल एम्पायर शुरू होगा। 1526। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पानीपत में 3 बहुत महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई थी, बैटल्स हुए थे पानीपत में 3 वेरी इंपॉर्टेंट बैटल्स, पानीपत फर्स्ट, पानीपत सेकंड, पानीपत थर्ड। तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। द बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत fought in 1526 between बाबर एंड इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर जीते थे और पानीपत कैप्चर किया था उन्होंने, दिल्ली और आगरा। पानीपत में लड़ाई हुई थी और दिल्ली और आगरे में कैप्चर किया था। रिमेंबर करेंगे डेट को, 1526 द बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। चलिए, इसके बाद जो टेबल 1 है, ये जो टेबल 1 है ये पूरे मुगल जो एंसेस्टर्स थे उनके पूरे बारे में ये जो हमें है जानकारी देता है, जहांगीर, औरंगज़ेब से लेकर सारे जो मुगल एम्परर्स थे उनके बारे में। चलिए, लेट्स लुक। टेबल 1 जो चार्ट है सम मेजर्स कैंपेन बताते हैं मुगलों के। स्टडी केयरफुली कीजिएगा क्योंकि ये जो नाम और टर्म दी हुई है इसमें पैटर्न दिया हुआ है। आप नोटिस करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स भी इसमें दिए हुए हैं। इमीडिएट मुगल अथॉरिटी की थ्रेट भी, लोग कैसे उनसे डरने लगे थे। इसके बाद रिलेशनशिप मुगल और अहोम्स का कैसा था, सिखों के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था, मेवाड़ के साथ, मारवाड़ के साथ और हुमायूं के साथ कैसे, सफाविद खान अकबर के साथ कैसा था, गोलकोंडा, बीजापुर, औरंगज़ेब से रीजन तक के हम सब कुछ इस टेबल में पढ़ेंगे।
So let us start. Mughal emperors, major campaigns and events, most important portion of the chapter. Babur, 1526 to 1530. 1526 बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोदियन अफगान सपोर्टर के साथ मिलकर इन्होंने हराया था इब्राहिम लोदी को। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, है ना, जो खानवा, बैटल ऑफ खानवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बाबर ने राणा सांगा से लड़ा था। राजपूत रूलर थे राणा सांगा। 1528 में लगातार तीसरे साल उन्होंने चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें राजपूत को हराया था, आगरा और दिल्ली में उनकी मृत्यु के पहले। इसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब आते हैं हुमायूं, जो कि बाबर के बेटे थे। बहुत ही ब्रेव उनकी तरह नहीं थे, मतलब ब्रेव तो थे पर उतने नहीं थे जितना कि बाबर थे। हुमायूं डिवाइडेड किया था इन्होंने इनहेरिटेंस को अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज पावर, चाहते थे, लेकिन हिज ब्रदर वॉज ईच गिवन अ प्रोविंस, उसके हर डिवाइड कर दिया था और उनके पिताजी की इच्छा के अनुसार, और फिर हर ब्रदर को उनकी एक प्रोविंस दी गई थी। इसके बाद शेर खान आया था, जो कि चौसा के युद्ध में 1539 में, चौसा का युद्ध और कन्नौज के युद्ध, ये 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी और हुमायूं को फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, और फोर्स कर दिया था उनको अपना सब कॉन्टिनेंट छोड़कर भागे, ईरान भाग गए थे। ईरान में हुमायूं ने रिसीव किया हेल्प किससे? सफाविद शाह से। इसके बाद उन्होंने अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा किया, 15 साल बाद 40 तक भाग गए थे। इसके बाद 1555 में, उसके बाद उन्होंने अपनी फिर से रिकैप्चर किया दिल्ली को, एंड डाइड नेक्स्ट ईयर आफ्टर एक्सीडेंट इन हिज बिल्डिंग। ऐसा माना जाता है कि वो इस अपनी बिल्डिंग, एक लाइब्रेरी थी उनके किले में, और उस लाइब्रेरी में वो जा रहे थे, उनका पैर फिसला और उनसे उनकी डेथ हो गई थी। इम्पॉर्टेंट पोर्शन पर हम इस समय में स्टडी कर रहे हैं, तो प्लीज़ केयरफुली ध्यान दीजिएगा। अकबर वॉज 13 ईयर ओल्ड व्हेन ही बिकम एम्परर। अब जब सडनली हुमायूं की डेथ हुई, तो उस समय में अकबर की उम्र मात्र 13 साल की थी, और उस समय में वो एम्परर बने। अब अकबर के रीज़न को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने राज्य किया था, और दूसरी चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एम्परर थे मुग़ल के 1556 से 1570। 56 में 13 साल के थे, और 56 से 70 तक का इनका पहला कहना चाहिए पोर्शन हम पढ़ेंगे, जिसमें अकबर अपने जो बैरम खान थे, है ना, तो अभी तक के वो क्या थे, अपने बैरम खान के अंडर में ही लड़ते थे, और अपने डोमेस्टिक स्टाफ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ मिलिट्री कैंपेन वर लॉन्च अगेंस्ट द सूरीज एंड अफगान्स। इन्होंने क्या किया, अपने जो पिता को जिन्होंने हराया था सूरीज ने और अफगान्स ने, उनके खिलाफ मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करना शुरू किया। और अब चूंकि यंग से बड़े हो रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो इन्होंने बैरम खान से भी इंडिपेंडेंट हो गए थे। इसके बाद मालवा और गोंडवाना किंगडम को मतलब कहना चाहिए कैप्चर करने की तैयारी कर रहे थे, एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम। इसके बाद उनके जो हाफ ब्रदर थे मिर्ज़ा हाकिम, मतलब उनकी जो मदर थी वो अलग थी और उनके जो फादर थे वो सेम थे, हुमायूं। तो उसके बाद उनसे उनकी लड़ाई हुई, उनके विद्रोह को उन्होंने दबाया, उज्बेक के विद्रोह को उन्होंने दबाया। इसके बाद सिसोदिया कैपिटल जो थे चित्तौड़ के 69 में, रणथंबोर में, इतने जगह में युद्ध करके उन्होंने अपने अंपायर को कहना चाहिए सेफ किया। 1570 से 85 के बीच में उन्होंने क्या किया, मिलिट्री कैंपेन गुजरात में जो चलाया जा रहा था। इसके बाद उन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में बहुत सारे एरिया में कब्जा कर लिया था। इसके बाद 1585 से 1605 तक उन्होंने सिर्फ अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। कैंपेन चलाए गए थे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, पहले ईस्ट की तरफ चलाया, अब वेस्ट की तरफ। कंधार, सफाविड्स, कश्मीर को अपने कब्जे में कर लिया गया। इसके बाद मिर्ज़ा हकीम की जब डेथ हुई, इसके बाद काबुल को भी अपने कब्जे में किया गया। फिर डेक्कन की तरफ गए, बढ़े आगे, फिर खानदेश में, बेरार में और अहमदनगर के बहुत सारे पार्ट को इन्होंने अनेक्स कर लिया था।
Last year of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim and future Emperor Jahangir. उसके बाद इनके जो बेटे थे जहांगीर, जिसको अपन प्रिंस सलीम के नाम से भी जानते हैं, उन्हें सलीम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने विद्रोह किया और फ्यूचर में वो मुग़ल के एम्परर बन गए थे। जहांगीर 1605, सलीम जिनके नाम थे, और मिलिट्री कैंपेन इन्होंने चलाया अकबर का, उसको कंटिन्यू किया। सिसोदिया रूलर थे मेवाड़ के अमर सिंह, एक्सेप्टेड मुग़ल सर्विस के अथॉरिटी में उन्होंने काम करना स्वीकार कर लिया था। लेस सक्सेसफुल कैंपेन इन्होंने चलाया सिख के खिलाफ, अहोम्स के खिलाफ अहमदनगर में। धीरे धीरे ये बढ़ते चले गए। प्रिंस खुर्रम, द फ्यूचर एम्परर शाहजहां, अब इनके बेटे थे शाहजहां, जिन्हें हम प्रिंस खुर्रम के नाम से जानते हैं, शाहजहां को। तो उन्होंने रेबेल किया लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन। एफर्ट नूरजहां जो उनकी पत्नी थी टू मार्जिनलाइज्ड हिम वर सक्सेसफुल। इसके बाद उनकी पत्नी जो थी नूरजहां, उन्होंने कुछ उनका सपोर्ट किया और कुछ समय तक राज्य किया। नाउ शाहजहां 1626 से 1658, मुग़ल कैंपेन कंटिन्यू चलते रहा। डेक्कन के भाग में इन्होंने कब्जा करना शुरू किया अंडर शाहजहां में। शाहजहां के काल को कहना चाहिए स्वर्णिम युग कहा जाता है मुग़ल का। किसमें? आर्किटेक्चर में, राइटिंग्स में, मतलब कहना चाहिए साहित्य में, कला में, इसमें बिल्डिंग्स में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी, मतलब अकबर ने भी बनवाए थे और इन्होंने भी बनवाए थे जहांगीर ने, लेकिन सबसे ज़्यादा बिल्डिंग बनाने का काम, खूबसूरती निखारने का काम किया था शाहजहां ने। मुग़ल कैंपेन्स कंटिन्यू रहा। इसके बाद कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर, बुंदेल के खिलाफ। इसके बाद ओरछा में विस्तार हुआ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये चलते चले गए। इसके बाद उज्बेक्स वॉज सक्सेसफुल एंड कंधार वॉज लॉस्ट टू सफाविद्स। 1632 तक पहुँचते पहुँचते अहमदनगर को पूरा कब्जे में कर लिया गया था और बीजापुर को भी शांति के लिए, अगर आप शांति चाहते हो तो उन्हें भी फोर्स किया गया था उनके अंडर पे कंट्रोल करने के लिए। 57 से 58 तक एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई हुई शाहजहां और उसके बेटे औरंगज़ेब के बीच। औरंगज़ेब वॉज विक्टोरियस ऑफ हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा सिको। जो शाहजहां के 3 बेटे थे उनमें औरंगज़ेब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था और जीत भी गया था। उसने अपने ब्रदर को, दारा सिको को मार दिया गया था, शाहजहां को जेल में डाल दिया था और खुद सिंहासन पे विराजमान हो गए थे। औरंगज़ेब 1658 से लेकर 707 तक इन्होंने राज्य किया। नॉर्थ ईस्ट में अहोम वर डिफीटेड इन 1663 में इन्होंने अहोम को हराया। फिर से रेबेलियन चालू हो गई थी 1680 तक। कैंपेन को नॉर्थ वेस्ट से यूसुफजाई सिख इनका विद्रोह कर ही रहे थे टेम्परली। मुग़ल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ राठौर राजपूत तो थे, मारवाड़ी भी थे कुछ। कैंपेन अगेंस्ट द मराठा चीफ के खिलाफ भी शिवाजी भी इन्हीं के साथ थे जिन्होंने विद्रोह किया और शिवाजी ने अपना राज्य इन्हें हड़पने नहीं दिया था। शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल बट औरंगज़ेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा। इसके बाद शिवाजी की इन्होंने बहुत बुरी इंसल्ट की थी, लेकिन शिवाजी फिर आगरा से भाग गए थे। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन अगेंस्ट मुग़ल, और उन्होंने अपने मुग़लों के खिलाफ कैंपेन चलाया था। प्रिंस अकबर रेबेल्ड अगेंस्ट औरंगज़ेब, और जो औरंगज़ेब के बेटे थे प्रिंस अकबर, मतलब सेकेंड नाम उन्होंने रख लिया था अपने परदादा का, तो रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठाज। उसके बाद जिसने औरंगज़ेब के खिलाफ विद्रोह किया था प्रिंस अकबर, उसको सपोर्ट मिला मराठाज का और दिल्ली सल्तनत का, एंड ही फाइनली फ्लेड टू सफाविद खान। इसके बाद आफ्टर अकबर्स रेबेलियन, अकबर के रेबेलियन के बाद औरंगज़ेब ने कुछ आर्मी भेजी थी डेक्कन सल्तनत के खिलाफ में। बीजापुर वॉज अनेक्स्ड इन 1885 एंड गोलकुंडा इन 1887। 1698 में औरंगज़ेब पर्सनली मैनेज किया कैंपेन को डेक्कन में और मराठास के खिलाफ स्टार्ट किया था उन्होंने guerrilla warfare. औरंगज़ेब also had to face the rebellion in North India and Sikh. इसके बाद धीरे धीरे हर तरफ से विद्रोह ही विद्रोह हो रहे थे, जाट कर रहे थे, सतनामीज़ कर रहे थे। इसके बाद
अकबर ने उनके बेटे ने ही कर दिया था। इन द नॉर्थ ईस्ट एंड अहोम्स भी कर रहे थे। डेक्कन ऑफ मराठाज, हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमोंगेस्ट हिज सन। और उनकी डेथ यही कारण से हुई थी कि इनके ही पुत्रों ने इन्हें और कहना चाहिए विद्रोह कर करके कमज़ोर बना दिया था। चलिए, इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट हम इनके ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन कैसा था ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इनफ।